हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। यदि आपको गुणनखंड करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गुणनखंड करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने 4 सवाल लिए हैं, चारों अलग अलग प्रकार से हैं। यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का गुणनखंड आ जाए, आप उसके गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, गुणनखंड करने का हम एकदम बेसिक सा तरीका सीखेंगे जो आपने पहले नहीं सीखा हो। पहला जो सवाल है उसमें देखिएगा दोनों जगह प्लस चिन्ह लगा है, दूसरे सवाल में प्लस माइनस चिन्ह लगा है, और तीसरे सवाल में माइनस प्लस चिन्ह लगा है, और चौथे सवाल में माइनस माइनस चिन्ह लगा है। हम एक एक चिन्ह का विश्लेषण करेंगे और ये चिन्ह किस प्रकार से हमें गुणनखंड करने में मदद करती हैं उसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, यदि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई दिया हो, इकाई का मतलब होता है कि इसका गुणांक 1 है, इसके साथ कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी इसके साथ संख्या। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि इकाई है तो हम कैसे गुणनखंड करते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई ना होकर यदि कोई संख्या है तो उसका हम कैसे गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 12 का हम करेंगे 1 में गुणा, तो 12 एकम 12 होगा। अब जो पीछे वाला चिन्ह है यह कह रहा है कि जोड़ने पर आएगा, और राशियाँ तभी जुड़ती हैं जब दोनों प्लस में हों या दोनों माइनस में हों। तो बीच वाला चिन्ह कह रहा है कि दोनों राशियाँ प्लस में होंगी। तो पीछे वाला चिन्ह हमेशा संकेत देता है कि जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा, और जो बीच वाला चिन्ह है यह बताता है कि कौन सी राशि कैसी होगी, यानी कि बड़ी राशि प्लस में होगी या छोटी राशि माइनस में होगी, या दोनों राशियां प्लस में होंगी या दोनों राशियां माइनस में होंगी। तो देखिएगा, हम पहले सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो 12 के हम करेंगे जब गुणनखंड तो निकल के आएगा 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें इसमें से वह संख्या छांटनी है कि जोड़ने पर तो 8 आ जाए और गुणा करने पर 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक संख्या 3 दूना 6 और ये 2, यानी कि यदि हम 2 और 6 का गुणा कर देते हैं तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 2 और 6 को हम जोड़ देंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा, अब हम इसको बना लेते हैं। तो बनाना एकदम आसान होता है, आगे और पीछे वाले पद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x को लिखेंगे 2x प्लस 6x। आप 6x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, और पीछे वाले पद को लिखेंगे ज्यों का त्यों 12। इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे। कॉमन वह राशि होती है जिसका भाग दोनों में लगाया जा सके या वह दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे कि इन दोनों पदों में x उभयनिष्ठ है तो x लेंगे हम कॉमन, x का भाग देंगे x की घात 2 में तो x निकल जाएगा, एक x बचेगा, और इसका भाग लगाएंगे 2x में तो यहाँ से x निकल जाएगा, बचेगा प्लस का 2। 6x और 12 में कॉमन लेंगे तो इसमें x तो है नहीं 12 के साथ, तो इसमें लेंगे हम संख्या 6। 6 का भाग लगाएंगे 6x में, x बचेगा, और 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूना 12। जब इतना कर लें तो हम देखेंगे कि यदि दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हमें प्राप्त हो रहे तो गुणनखंड सही है, नहीं तो हम यहीं पर अपनी जो बनाई हुई संख्या है इसे आप देख करके सही कर सकते हैं। अब देखिएगा, पूरे पद में जो कॉमन है वह है x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और इसका भाग इस पद में देंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 6। या फिर हम सीधे ऐसे समझें कि यदि दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं तो एक ब्रैकेट्स को हम लिख लेते हैं, और जो हमने कॉमन लिया था उन संख्याओं को या पदों को हम एक ब्रैकेट्स में रख देते हैं। ये हमने सीखा है पहला तरीका। अब देखिएगा, हम सीखेंगे दूसरा तरीका। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई ना होकर यानी 1 ना होकर कोई संख्या है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। सबसे पीछे वाली संख्या का सबसे आगे वाली संख्या में हम गुणा करवाएंगे। तो 25 का करवाएंगे 2 में गुणा, तो 25 दूनी होता है 50, और 50 की हम करेंगे फिर गुणनखंड। 50 का गुणनखंड हमें इस प्रकार से करना है कि घटाने पर आना चाहिए प्लस का 5 और गुणा करने पर 50। तो देखिएगा, पीछे चिन्ह था वह माइनस था तो ये बता रहा है कि घटाने पर आएगा, और जो बीच का चिन्ह यह बता रहा है कि हम ज़्यादा संख्या किसकी लेंगे, प्लस की लेंगे, ताकि प्लस का बचा रहे। अब देखिएगा, हम करेंगे 50 का गुणनखंड। तो 50 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 बार, और 5 एकम 5।
अब हमें 3 संख्याएं प्राप्त हुई, इन्हीं से हमें बनाना है कि घटाने पर तो हमें 5 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 50। तो हम ऐसा करेंगे कि 2 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 10 और 5 ले लेंगे इस तरह। यदि हम 10 में से 5 घटा देंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 10 में हम 5 से गुणा करवा देंगे तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो हम इसके साथ x लगाकर इसे रखेंगे। तो देखिएगा, आगे और पीछे वाली संख्या को हम किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पर लिखेंगे हम 10x, माइनस का लिखेंगे 5x और माइनस का 25। तो दोनों में कॉमन है, वह 2 है और x भी है, तो इसमें लेंगे 2x कॉमन। इसका भाग लगाएंगे हम 2x स्क्वायर में, तो 2 से 2 कट गए, एक x निकल गया। यहाँ बचेगा x और 2x का भाग देंगे हम 10x में। तो देखिएगा 2 पंचे 10, x से x निकल गया यानी कि कट गया। यहाँ पर दोनों में -5 कॉमन है, तो हम -5 लेंगे, 5 का भाग देंगे -5x में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 5 25। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, तो एक ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, एक ब्रैकेट्स में जो हमने कॉमन लिया है उसको हम इस प्रकार से रख देते हैं। ये है हमारी सेकंड विधि, जब आगे प्लस और पीछे माइनस लगा हो। कि हम तीसरे और चौथे को भी बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले 15 का हम 4 में गुणा करेंगे, तो 15 चौक होता है 60, और 60 के हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि हमें जोड़ने पर चाहिए माइनस का 16 और गुणा करने पर 60, कि 60 का हम निकालेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, और 3 से 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। यदि हम 10 और 6 का गुणा करेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम 10 में 6 जोड़ देंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों शर्तें तो पूरी कर रहा है, तो इसके चिन्हों को समझ लेते हैं। पीछे वाला चिन्ह प्लस था तो हमेशा जोड़ने पर आएगा, और जुड़ती तभी राशियाँ या दोनों माइनस की हों या दोनों प्लस की हों। तो बीच वाला चिन्ह बता रहा है कि दोनों राशियाँ कैसी होंगी, माइनस की होंगी। तो हम माइनस कर लेंगे 10 और माइनस कर लेंगे 6 और इसे हल करेंगे। 4x स्क्वायर ज्यों करते हो, माइनस का लिखेंगे यहाँ पर 10x और माइनस का 6x और प्लस 15। अब दोनों में कॉमन कितना आएगा, 2 का भाग जा रहा है और x का, तो 2x हमने इसमें कॉमन लिया। अब देखिएगा हम इसका भाग लगाएंगे 4x की घात 2 में, तो यहाँ से आएगा 2 और 1x निकल जाएगा, 1x बचेगा, इसका भाग देंगे हम इसमें, तो माइनस हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। इन दोनों में कॉमन है 3, 3 का भाग देंगे हम 6x में, तो 3 दूना 6 होता है, x ज्यों करते हैं माइनस का प्लस में देंगे तो माइनस आता है, और 5 15। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे प्राप्त हो गए, तो इससे हम समझेंगे कि हमने जो गुणनखंड बनाया है एकदम सही बनाया है। तो एक कोष्टक में हम इसे लिख लेंगे और एक कोष्टक में लिख देंगे 2x माइनस 3 को। तो ये हमारी थर्ड विधि है। इससे हमने सीखा है कि जब प्लस और माइनस चिन्ह इस प्रकार से हो तो हम कैसे चिन्ह लगाते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं। यदि दोनों जगह माइनस हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा दोनों जगह माइनस हो तो उसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो 12 का सबसे पहले 2 में गुणा करेंगे, तो 12 दूना होता है 24। अब हम 24 के इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि हमें घटाने पर 5 चाहिए और गुणा करने पर चाहिए 24। तो पहले हम 24 के गुणनखंड कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे हल करेंगे। तो जिस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब हमें दोनों राशियाँ घटानी है एक दूसरे से, और बड़ी राशि को माइनस में रखना है, तभी बचेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक संख्या लेंगे 8 और एक लेंगे 3। यदि 8 में से हम 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 5, और वो भी किस प्रकार से, माइनस का 8 प्लस का 3, क्योंकि हमें माइनस का 5 बचाना है तो -5 इस प्रकार से करेंगे। और यदि हम -8 में गुणा करवा देंगे +3 से तो माइनस का आ जाएगा 24, यानी कि माइनस प्लस माइनस ही 24 चाहिए था। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई, एक -8 और एक +3। देखिएगा 2x की घात 2 माइनस का 8x प्लस का 3x और माइनस का 12।
दोनों में कॉमन लेंगे हम 2x, इसका भाग लगाएंगे x बार जाएगा और इसका भाग देंगे हम 8x में, तो 2 चौक होता है 8, x से x निकल गया। इन दोनों में कॉमन है वह है 3, 3 का भाग देंगे 3x में, x बचेगा माइनस और प्लस माइनस होता है 3 चौके 12। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आए तो एक बार हम इसे लिखेंगे और एक ब्रैकेट्स में हमने जो कॉमन लिया है उसे हम लिख देते हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में हमने चारों टाइप पढ़ ली हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।